P for prelims, और ये जो लाइन है, प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में इम्पोज a sentence of imprisonment for a term of less than 5 years for adequate को राउंड कीजिए, स्पेशल रीजंस को राउंड कीजिए, टू बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट। ये खास बात आ गई। फिर अगर न्यायालय चाहता है, कोर्ट को ये पावर दे दी गई है क्या, टू इम्पोज ए सेंटेंस ऑफ लेस देन 5 years। पहले क्या कह दिया, 5 साल से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन न्यायालय चाहे अगर तो 5 साल से कम की भी सजा कर सकता है। समझे? यहां पर मुझे एक थोड़ा सा फिल्मी सीन याद आ गया। अमिताभ बच्चन एक झूठा गवाह होता है। झूठा गवाह का मतलब है कि उसको आप 200-500 रुपए में कि भाई हमारे लिए गवाही दे दो, और वो आपके फेवर में गवाही देने के लिए आ जाएगा कोर्ट में। तो उसकी जो गवाही थी आइडेंटिटी पे थी। मान लीजिए उसको करना था कि प्रशांत को, कि डू यू नो, हैव यू सीन प्रशांत, क्या तूने प्रशांत को देखा है? कि हाँ देखा है सर। पक्का देखा है? हाँ जी हाँ, प्रशांत को मैंने देखा है। अच्छा बताओ कितनी हाइट है? अब उसने देखा था नहीं, इतनी होगी। अच्छा, जज ने कहा इतना ऊंचा? क्या आपको पता है कि प्रशांत एक मुर्गा है? कह रहे सर दूसरा हाथ आया कहाँ है अभी, इतना होगा। तो कई बार पहला हाथ पहले आ गया, लेकिन दूसरा हाथ जब आता है तो सही ज्ञान होता है चीजों का। उसी तरीके से यहां पर है। यहां पर क्या है, उन्होंने कह तो दिया पहले कि साहब 5 ईयर से कम पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर दूसरा हाथ आ गया, नहीं, कोर्ट अगर चाहे तो 5 साल से कम का भी इम्प्रिजमेंट कर सकती है। तो नाउ रियल पिक्चर ये है। तो एज पर द एक्ट इट शुड नॉट बी लेस देन 5 years, बट इट इज सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। इट मीन्स इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन दिस केस punishment less than 5 years should be awarded, then court can give the punishment of lesser term as well। लेकिन उसके एक शर्त इन्होंने रख दी है। ये क्या है, इसको लैंग्वेज को घोट लीजिए अच्छी तरीके से और लिखिए P for prelims, और ये जो लाइन है, adequate and special reasons to be recorded in judgment। कि अगर आप 5 साल से कम का जजमेंट, कम के सजा दोगे, तो यू विल हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस इन द जजमेंट। आपको जजमेंट में अपने जो कारण हैं वो लिखने पड़ेंगे। और जो टर्म इन्होंने यूज की है, उन्होंने कहा है कि एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त, और स्पेशल यानी कि विशेष रीजंस। वो पर्याप्त और विशेष आधार क्या हैं, आपने क्यों किया है 5 साल से कम। ऐसा हो सकता है, मान लीजिए जिनको दंड दिया जा रहा है वो 80 साल के दादाजी हों। हम तो अपने पोते का इतना ही लेंगे जी, 1 करोड़ रुपया। अब नप गए डॉरी प्रोविजन एक्ट में, और जब लगा कि पनिशमेंट हो रहा है, जनाब बहुत बूढ़ा हूं जनाब, पैर कब्र में पड़े हुए, जनाब गलती हो गई। अब ये क्या हो गया, एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस हो गए। जज में राइट डाउन बिकॉज कंसिडरिंग हिज एज, है ना, एक्सट्रीम ओल्ड एज, पनिशमेंट लेसर देन 5 years इज बीइंग अवॉर्डेड। चलो 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने अवॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, जनाब मैं तो कैंसर रोगी, मैं तो वैसे ही मरने वाला हूँ, तो 5 साल से कम कर दिया। देवर आ गए, 21 साल के थे, भर्रा रहे थे वैसे फालतू में, जनाब मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, मुझे ये एग्जाम देना, वो देना, ऐसे देना, वह देना, तो उसके कम हो गए। तो देर में भी एडिक्वेट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इस टर्म को याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस, ये आपको नहीं भूलना है कि यहां पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा प्रीलिम्स में, वो आपको रीजंस टू बी रिकॉर्डेड क्या कर देंगे, वो पहले केवल इस लाइन को देंगे, इतनी लाइन को। ऑप्शन ए रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, ऑप्शन ए कर देंगे। ऑप्शन बी में क्या कर देंगे, ए में ये, बी में क्या कर देंगे, एडिक्वेट को लिख देंगे, एडिक्वेट रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। समझे आप, एडिक्वेट रीजंस पूरी लाइन, और सी एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस, देन कंप्लीट लाइन।
तो इसी लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। आपको ऐसा लगेगा हम तो कर रखे हैं, लेकिन प्रीलिम्स को करने का तरीका ये है। लॉ में अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको जो वर्ड्स स्पेसिफिक है, जो फ्रेज स्पेसिफिक है, वो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी आपको। यहां पर आप ये भूल ही नहीं सकते हैं कि यहां पर दो शब्द का प्रयोग किया गया है। एडिक्वेट का किया है प्रयोग एंड स्पेशल का किया है। एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस, अब तो नहीं भूलोगे।